10 बातें बहुत अहम हैं, इसलिए उसका ख्याल रखें। नंबर 1, परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। नंबर 2, इज्जतदार वही होता है जो दूसरों की इज्जत करने वाला होता है। नंबर 3, खुशनसीब वो होता है जो अपने नसीब पर खुश रहता है। नंबर 4, दूसरों को माफ करना दरअसल खुद को माफ करना होता है। नंबर 5, सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त होती है। नंबर 6, मगफिरत कमाई नहीं जाती, मगफिरत मांगी जाती है। नंबर 7, अल्लाह का हुक्म न मानकर हमें दुनिया वालों के फिर बड़े हुक्म मानने पड़ते हैं। नंबर 8, गम को छुपाना अपने साथ एहसान करना होता है। नंबर 4, अल्लाह का करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दे दी है, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। नंबर 10, लोगों को माफ करना जिंदगी को आसान करने का सबसे बड़ा जरिया है। बात समझ में आई? मेरी एक बात याद रखिए, लोगों से वो सवाल मत कीजिए जो खुदा ने इंसानों से करने हैं, जैसे कि तुमने इबादत की, तुम्हारा मजहब क्या है, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने रोजा रखा। ये सवाल मत कीजिए, बल्कि लोगों से वो सवाल कीजिए जो इंसानों को इंसानों से करने चाहिए। जैसे तुमको किसी चीज की जरूरत है, क्या तुम भूखे हो, क्या तुमको खाना चाहिए, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, ये सवाल कीजिए। और यही सवाल खुदा के यहां भी तुमसे किए जाएंगे। कुछ बात समझ में आई? कवल का फूल कहने को तो कीचड़ में खिलता है, मगर खुदा ने उसे पाक रखा है, इसलिए वो कीचड़ में रहने के बावजूद भी पाक है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, ये सोचना छोड़ दीजिए, मगर ये ध्यान जरूर रखें कि खुदा के यहां आप क्या हैं, कीचड़ है या कीचड़ में खिला हुआ कवल है। कुछ बात समझ में आई? क्या आपको पता है अल्फाज की यानी शब्दों की अपनी ही एक दुनिया होती है। हर लफ्ज, हर शब्द अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कुछ लफ्ज, कुछ शब्द हुकूमत करते हैं, कुछ गुलामी करते हैं, कुछ लफ्ज, कुछ शब्द हिफाजत करते हैं, तो कुछ वार करते हैं। हर लफ्ज, हर शब्द का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब से मैंने लफ्जों को पढ़ने के साथ साथ उसको समझना शुरू किया है, तब मेरे समझ में आया कि लफ्ज और शब्द सिर्फ माना नहीं रखते, ये तो दांत भी रखते हैं जो काट लेते हैं, ये हाथ भी रखते हैं जो गिरेबान को फाड़ देते हैं, ये पांव भी रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। उन लफ्जों के हाथों में अगर लहजे का हथियार थमा दिया जाए तो ये सामने वाले के वजूद को छलनी करने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए अपने लफ्जों को खर्च करने के बारे में जरा एहतियात से काम लो। उन्हें अदा करने से पहले सोचो और 100 बार सोचो कि ये किसी के वजूद को समेटेंगे या तो फिर रेजा रेजा कर देंगे, क्योंकि ये तुम्हारी अदायगी के गुलाम होते हैं और तुम उनके बादशाह, और बादशाह अपनी रियाया का जिम्मेदार होता है और अपने बड़े बादशाह को हर लफ्ज के लिए जवाबदेह होता है। कुछ बात समझ में आई? दूसरों के लिए दरवाजे जरूर खुले रखें, लेकिन किसी से वक्त की भीख न मांगे। मेरी एक बात याद रखे, उन लोगों के लिए रोजाना मीलों चलना, जब वक्त पड़े तो वो आपके साथ 2 कदम भी चल नहीं सकते, तो ये सरासर बेवकूफी है। बात समझ में आई? इंसान का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो खुद को तब्दील नहीं करता, खुद को चेंज नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि लोग उसके लिए तब्दील हो जाए, लोग उसके लिए चेंज हो जाए। याद रखें, तब्दीली और चेंज इंसान के अंदर होती है। कोशिश करे कि खुद को तब्दील करे। आपके अंदर की तब्दीली आपके कामयाबी का पहला कदम होती है। कुछ बात समझ में आई?
शिकवे अगर वक्त पर ना किए जाए तो अंदर पड़े पड़े सूख जाते हैं, बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह। और ये सूखे हुए अल्फाज अंदर ही अंदर चुभते रहते हैं, कभी रूह से कभी जिस्म से टकरा कर बचते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं सकते और वही टकरा कर दम तोड़ देते हैं। फिर इंसान आखिर टूट फूट का शिकार हो जाता है, वो एकदम मुरझा जाता है। जानते हो कैसे? बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह। इसलिए अगर किसी से शिकवे शिकायत है तो वक्त पर कर लिए जाए और दिल को खाली कर लिया जाए। बात आप लोगों के समझ में आई? मैं ऐसे मुआशरे को और समाज को क्या नाम दूं जहां फिल्में और ड्रामे और झूठी कहानियों में दर्द तकलीफ देखकर और सुनकर लोगों को रोना तो आ जाता है, मगर हकीकत में रियलिटी में किसी को दुखी देखकर तकलीफ में देखकर लोग उसे ड्रामा समझते हैं। हैरत है, लोग सिर्फ कब्रों में नहीं हालातों और मुसीबतों में भी दफनाए हुए होते हैं। कभी किसी एक का हाथ पकड़कर उस कब्र से उसको निकालिए, अगर निकाल सको तो। कल तुमको तुम्हारी कब्रों में मजा आएगा, लुत्फ आएगा, रोशनी आएगी, ये खुदा का वादा है।